498 की सर FIR? नॉट ओनली की डिक्लेरेशन सूट इन्होंने मेरे हस्बैंड के प्रॉपर्टी नेम से जो प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट फाइल किया, बल्कि मेरे खुद की प्रॉपर्टी मेरे घर के अगेंस्ट भी इन्होंने डिक्लेरेशन सूट फाइल किया हुआ है। और ये सब सारी चीजें मेरे हस्बैंड के डेथ के बाद की गई हैं। और उससे संबंधित सर 21/1 को जनवरी को 2015 को मैंने एक एप्लीकेशन लगाया था एडिशनल रिप्लाई, जिसमें डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, जिसमें उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ है। फाइनल स्टेज पर मतलब आर्गुमेंट के लिए है वो सिविल सूट आप लोग का ना? सर इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन में जो यहाँ इस केस में 908 में जो एप्लीकेंट नंबर 1 है एंड 3 है, जी जी, इन दोनों ने अपने प्रति परीक्षण में एक्सेप्ट किया है। जो भी चीजें मेरे ऊपर एलिगेशन इन लोग के द्वारा लगाई गई थी सभी झूठी थी। और जितनी भी चीजें हैं इनके एप्लीकेशन है सर, मेरे अगेंस्ट जो धारा 306 की FIR की गई थी उसका एप्लीकेशन दिया गया था एप्लीकेंट नंबर 1 के द्वारा, जो कि पेज नंबर में इन्होंने सब्जेक्ट जो लिखा है एप्लीकेंट नंबर 1 ने, इन्होंने क्लियर लिखा है कि मेरे पुत्र स्वर्गीय श्री पंकज श्रीवास्तव अधिवक्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु की जांच करने हेतु। इन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है कि आत्महत्या रिलेटेड या मतलब आत्महत्या के लिए उकसाने से रिलेटेड या मेरे अगेंस्ट कुछ भी। इसके अंदर इन्होंने जरूर ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट्स लिखे हैं जिस पर जांच भी की गई है। सर इसका नेक्स्ट जो है इन्होंने खुद लिखा है इसमें कि महोदय मैं सुरेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव निवासी बिलासपुर छत्तीसगढ़ का हूँ। मेरे पुत्र पंकज श्रीवास्तव की मृत्यु दिनांक 7/3/14 के 14 व 8/3/14 के मध्य रात्रि 11 बजे के समीप उनके निवास स्थान यानी कि जो मेरा घर है उसको इन्होंने उनके निवास स्थान लिखा है। उनके निवास स्थान जायसवाल गली पुराना हाईकोर्ट रोड में पंखे से लटककर मृत्यु कारित की गई है, जो कि प्रथम दृष्टया हत्यात्मक प्रकृति का प्रतीत होता है, जिसके निम्न आधार हैं। इन्होंने खुद लिखा है कि मेरे हस्बैंड की डेथ एक हत्यात्मक प्रकृति का था, जबकि उस समय मैं दिल्ली में थी, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। You are not on the case which has been registered against you under section 306, उसमें तो क्लोजर रिपोर्ट लगी गई है। तो उससे हम तो आपसे बार बार ये पूछ रहे हैं ना कि ये 498 की FIR में आपको क्या एतराज है? FIR क्वॉश करने के लिए क्या एतराज है? तो ये बताइए। हम तो लोग पढ़ लिए ना, FIR पूरी पढ़ लिया, आपका सब प्रकरण भी देख लिया। सर यही जो प्रताड़ना मेरे साथ की गई है सर, हाँ। ये सिर्फ ये दहेज प्रताड़ना नहीं है, इन्होंने मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद 306 का मुकदमा आपका सब जुडिस है ना, आपका क्लोजर रिपोर्ट में इन्होंने एतराज अपना फाइल किया, वो एतराज होगा। अगर आपका खारिज हो जाता है तब आप देखेंगे, लेकिन सो फार एज द 498 इज कंसर्न वी आर आस्किंग यू अ क्वेश्चन। मुझे इन लोग के द्वारा प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र करके मनगढ़ंत तरीके से मुझे मतलब मेरे बारे में बहुत गंदी गंदी बातें प्रचारित की गई और मुझे धारा 306 में ये FIR करवाया गया। इसमें जितनी भी बातें इनके द्वारा लिखी गई हैं 306 के केस में अगेंस्ट द डेथ ऑफ योर हस्बैंड, द मेन प्रॉब्लम इज that matter closure report has been filed, the matter is sub judice, that's correct। ये तो 498। अब आप हम लोग को ये बताइए कि ये तो चलिए समझ गए, आपकी जो पीड़ा है हम लोग समझ रहे हैं जो भी है। अब आप बताइए कि इसकी क्या पोजीशन है? इसमें ये वाला जो 420-67 है, इसमें तो चार्जशीट आ गई है। इसमें जो इनका कहना है कि डॉक्यूमेंट्स हैव बीन फोर्ज्ड एंड ऑल, इसके बारे में क्या कहना है मिस्टर पवन श्रीवास्तव? ये कौन है? ये पुष्कर सिन्हा है। एक तो ग्राउंड है इसमें क्वॉशिंग, इसमें देखिए 2016, इसमें भी इंटरिम ऑर्डर है क्या जी? इसमें कोई इंटरिम ऑर्डर है 2016 वाले? हाँ, जो 1300 उसमें भी है। उसमें नहीं है? उसमें भी है। उसमें भी है जी। अच्छा, इसमें कहाँ ऑर्डर है? देखें क्या ऑर्डर है सर। उसमें मुझे पार्टी नहीं बनाया गया था, अलॉन्ग विद केस के साथ में उसमें स्टे किया गया था। बट आप पार्टी तो हुई है ना, इंटरवीनर आपने फाइल कर दिया था। इसमें किस तारीख का ऑर्डर है? इंटरिम ऑर्डर तो इसमें तो देख नहीं रहा जी। ये जो पिटीशन नंबर आपकी, सॉरी आपने क्या दे दिया भैया? 1300 में किस तारीख का ऑर्डर है बताइए? इसमें ऑर्डर शीट है, मिक्स कर दिया है, इसमें लगा दिया 802 लगा दिया। सेकेंड चिंता देखें 1300 में किस तारीख का ऑर्डर है मिस्टर पवन श्रीवास्तव साहब?
देखिए ऑर्डर शीट है मिक्स Mix हो गया। हाँ ऑर्डर शीट है मिक्स कर दिया 802 फलाना, देखते तक नहीं है ना ये लोग। 1300 वाला ऑर्डर शीट कहाँ है भाई? इसमें तो एक है ऑर्डर शीट है 1300 में, तो हम लोग को दिख रही है। किस तारीख का इंटरिम ऑर्डर है मिस्टर पवन श्रीवास्तव? किस तारीख का ऑर्डर शीट है? इसमें इंटरिम ऑर्डर, इसमें कोई इंटरिम ऑर्डर दिख नहीं रहा हम लोग को 1300 वाले में। कोई स्टे है क्या? लिंक नहीं ये है 1/11/17 का है। 1/11 इन व्यू ऑफ द फैक्ट रिप्लाई हैज नॉट बीन फाइल्ड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट बिलो हैज बीन रिमेन स्टे टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। अच्छा यही है, हाँ है 1/17 का इंटरिम ऑर्डर। अब इसमें क्या कहना है मिस्टर आपको? इसमें जो एलिगेशन है इनके ऊपर, आपके लोग के ऊपर, दैट यू पीपल हैव फोर्स्ड दोस डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, इसमें तो चार्जशीट आ गई है। इसमें आईटी एक्ट का 66 भी लगा हुआ है। हाँ तो 66 आईटी एक्ट डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायरस बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जो अल्ट्रा वायरस हो गया वो तो छोड़ दीजिए, जो अब बाकी तो 467 इसकी 417 468 471 अब 417 और 68 71 120 भी और 34 जी पहले देख लेंगे साहब 12/5 इसमें एलिगेशन क्या है जरा से इसकी एफआईआर पढ़ लें। जी एलिगेशन है कि जो व्हाट्सएप चैट इमीडिएट प्रायर टू द डेथ ऑफ द पंकज श्रीवास्तव जो इन लोगों के बीच में व्हाट्सएप चैटिंग हुई थी, उसमें 5 बार इंस्टिगेशन था सुसाइड कर लोगे सुसाइड कर लो। वो हमने अपने बेल एप्लीकेशन के साथ वो फाइल किया हुआ था उसकी टाइप को 12/5/2017 12/5/2015 को, जो मैंने बताया आपको कि 6/5/2015 को मैंने लोक आयोग में शिकायत की थी। उसके बाद 9/7/2015 को एक एप्लीकेशन इनकी आती है कि इस प्रकरण में वो व्हाट्सएप चैटिंग कूट रचित था। तो थोड़ा सा डेट वाइज जो मैं इसीलिए बता रहा था कि 6/5 और 12/5 की पिटिशन नंबर, उसके पिटिशन नंबर एक ही एक शिकायत जाती है लोक आयोग 6/5 और 12/5/15 को। उस पे लोक आयोग एक्सप्लेनेशन मांगता है पीएचक्यू से। उसमें पीएचक्यू से जो एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है वो एसएचओ सबमिट करते हैं, एसपी को, एसपी सबमिट करते हैं सेम अथॉरिटी को जिसके खिलाफ एलिगेशन था, और उन्होंने फॉरवर्ड किया उसको पीएचक्यू, और वही रिपोर्ट सबमिट हुई लोक आयोग में। ये चूंकि उनके नॉलेज में आ गया, और 9/7/2015 को इनकी एप्लीकेशन ये आती है कि ये व्हाट्सएप चैटिंग जो पेश हुई थी बेल एप्लीकेशन में वो कूट रचित है। और सर वो व्हाट्सएप चैटिंग के पूरे कंटेंट्स, पूरे कन्वर्सेशन, इवन EIO तो वो तक का व्हाट्सएप देखेंगे। चैट इन्वेस्टिगेशन में जो रिकॉर्ड हुआ तो वो व्हाट्सएप चैट क्या पाया गया कि वो एग्जैक्ट है फर्जी? सर, जो मेरी टाइप कॉपी थी, हाँ। मैंने व्हाट्सएप के चैट नहीं पेश किए थे वहां, सिर्फ टाइप कॉपी थी। वो टाइप कॉपी के कंटेंट्स और जो इस एफआईआर के चार्जशीट में, इसीलिए हमने इसको चार्जशीट का वेट किया कि उसमें चार्जशीट आ जाएगी, उनकी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, कहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है। तो सर जो इसमें इंक्लूजन लगा हुआ है श्रीवास्तव, टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो 467 68 71 का मुकदमा है, चार्जशीट आ गई है, दिस वी आर नॉट इंक्लाइन टू इंटरफेयर विद। इट इज बिफोर यू टू गो बिफोर द ट्रायल कोर्ट एंड प्रोसीड विद द ट्रायल। जो भी एविडेंस दोनों साथ से लीड होनी है वो करिए। नहीं सर जो मेन एलिगेशन है वो we मेरा are not देख here लीजिए। to we are not here to analyze on this thing. नहीं 9/7/15 को क्या जाती सही है है क्या सर। गलत है ये ट्रायल का विषय है। ये तो आपकी ये वाली पिटीशन में तो हम लोग तो सर कंटेंट तो देखा जाएगा चार्जशीट में, जो हमारी एप्लीकेशन थी जिसमें गो बिफोर द ट्रायल। चार्ज फ्रेम हो गया? अच्छा नहीं, चार्ज हुआ है, फ्रेम ही कुछ- नहीं होगा। यू टेक ऑल योर प्लीज बिफोर द ट्रायल कोर्ट एंड दैट इज ऑल, समझे ना? बट वी आर सर एक बार तो देख तो लेंगे हाँ सर। देख लिया, ये था इन्होंने पेज नंबर, ये व्हाट्सएप चैट अभी देख रहे थे आप लोग का। सर CRMP 1300 में पेज नंबर 75 जो 75 कि जांच प्रतिवेदन है, जो कूट रचना की गई थी उसका साइबर सेल द्वारा जांच प्रतिवेदन दिया था एफआईआर करने से पहले। साइबर सेल द्वारा जांच प्रतिवेदन दिया था एफआईआर करने से पहले। तो 75 75 क्या है? ये सर What? ये साइबर सेल का है। इसमें जो पैरा 3 है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि दिनांक 15/1/16 को ही प्रभारी साइबर सेल द्वारा उक्त जब्तशुदा मोबाइल का परीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि उक्त जब्तशुदा मोबाइल में सिम कार्ड नहीं लगा है तथा होल्ड हैंडसेट में व्हाट्सएप प्रोफाइल को अनइंस्टॉल कर दिया गया है। अतः व्हाट्सएप में क्या चैट हुआ है यह बताया जाना संभव नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट
उसके बाद फिर से उन्हें भेजा गया था 20/2/2016 को दोबारा से जांच के लिए, जो कि जो इनके अगेंस्ट एफआईआर मेरे अगेंस्ट जो धारा 306 की एफआईआर की गई थी, उसमें इन्होंने जब खारिजी भेजा गया था ऑनरेबल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट को, तो वहां जो एप्लीकेंट नंबर 1 है उनका सर कथन हुआ था, उन्होंने मोबाइल के मैसेज का जिक्र किया था। पेज नंबर 75 पे क्या डॉक्यूमेंट, ये रिपोर्ट है क्या? सर प्रतिवेदन है, ये जांच प्रतिवेदन है। अच्छा, जांच का प्रतिवेदन है कि जांच रिपोर्ट है ये? नहीं सर, जांच प्रतिवेदन है। पेज 70 देखिए, जांच के दौरान यह पाया गया कि मृतक सचिन पंकज मोबाइल फोन पर पवन का सुपुर्द किया गया। उक्त मोबाइल से पवन श्रीवास्तव पुष्कर सिन्हा के षड्यंत्र पर मृतक पंकज श्रीवास्तव की मृत्यु पश्चात पुष्कर सिन्हा के ईमेल पर अकाउंट पर मोबाइल से भेजा गया। तत्दौरान पवन श्रीवास्तव इतना मेल इतना नीतू श्रीवास्तव को बदनाम करने के, संपत्ति कब्जा करने के लिए इतना कूट रचना का प्रयोग। ये तो रिपोर्ट है ही है। रिपोर्ट सर, ये 76 नंबर पेज पे फाइंडिंग किया गया है उसे, 76 नंबर पेज पे फाइंडिंग किया गया है। देख लिया, वो देखा, निष्कर्ष पे। यस सर, चार्जशीट का 2 डॉक्यूमेंट देखें। क्या बताऊं? पेज नंबर 45 से। पेज नंबर 45 जी, ये पेज नंबर 45 से 11/9 का चैटिंग सर देख लीजिए बस। पेज 45, हाँ ये 1300 का पिटीशन का बता रहा हूँ। हाँ हाँ, वही सामने हम लोग थे। ये 45 पे 11/9 पे चैटिंग शुरू हुई सर। जो ये कंटेंट्स, किसी के कंटेंट्स के लिए बोल रहे हैं कि उसमें कूट रचना की गई। कूट रचना क्या की गई ये बता दें, मैं विड्रॉ कर लूंगा सर पिटीशन। तो ये पूरा कंटेंट्स है। मैं लोग इसमें देखा, मैं आपको कंटेंट्स जो बता रहा जिसके लिए हमने ये उनको पेश किया था। ये चैटिंग किसके बीच में है? ये बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बिटवीन हस्बैंड। इमीडिएट प्रायर टू द 11:50 पे सुसाइड की सूचना मुझे मिली, और ये 11:50 11:46 तक का चैट नहीं, 11 बजे से लेके 11:46 तक का चैट है, और इस चैट से डिनाई भी नहीं। तो ये जो चैटिंग हुई है, इसका कोई फॉरेंसिक जांच आया है क्या? नहीं, कुछ नहीं। फॉरेंसिक जांच कोई? मैं वही बता रहा हूँ। एक ये पेज 45-2, ये है 45 to 56 तक का लगाया है। we determine all these things over here in this 482 matter, right? ये देख लेंगे सर, 45 to ये 56। चलिए ठीक है। और दूसरा चैट सर 65 to 67 68 तक। तो देखिए मिस्टर, ये हमारे लोग के पास नहीं। सर जो भी फाइंडिंग की गई थी 28 नंबर पेज पर। मैडम जस्ट होल्ड ऑन, ऐसा है 498 वाला अलाउ कर दीजिए, प्रोसीडिंग्स पॉज कर दीजिए, लॉर्डशिप आइटम नंबर कर दीजिए और अलाउ कर दीजिए, और ये वाली डिसमिस कर दीजिए। लॉर्डशिप WPCR जो 1300 है, उसमें को एक्यूज जो है वो पुष्कर सिन्हा है, उनके ऊपर कोई एलिगेशन भी नहीं है। वो ठीक है, सिर्फ देखिए उनका आप email देखिए से- बहस हो गई सबकी। सर 1 मिनट सर मेरे अगेंस्ट धारा 306 का जो एफआईआर किया गया, 306 वाला तो मैटर पेंडिंग है ना, वो हमारे सामने तो है नहीं। सर मैटर पेंडिंग नहीं है, खारिजी भेजा गया है जिसमें तो पवन वो तो श्रीवास्तव हाँ, का गवाही दिखाइए ना, होना। हम लोग सिर्फ ये 2-3 पिटीशन तय कर। सर यही तो प्रताड़ना है सर, हाँ मेरे अगेंस्ट जो एफआईआर की गई है, मुझे प्रताड़ित किया गया है, यही तो प्रताड़ना है। तो 498 का परिभाषा में तो सिर्फ क्रुएल्टी आता है सर, ठीक है। ओनली सॉरी तो नहीं आता है। If you are agreed by our order, you can take सर जिस वक्त डेथ हुई थी, जिस वक्त डेथ हुई थी वहां पर पवन श्रीवास्तव। ask your question that 498 में बताइए। 498 according to the material on record, the thing is that it is not made up, that is all, है ना। 498 वाला अलाउ कर दिया है, और जो इनका वाला है 420 वाला वो खारिज कर दिया, वो ट्रायल पे हो, ठीक है ना। 1300 में एक डॉक्यूमेंट मैं नहीं देखूंगा, कुछ हो गया। Sorry, Mr. Srivastava, we have devoted lot of time. Sorry. My lord, I am also in person here. Therefore, Yes, I am we have heard you. We have been hearing you only. Yes, That is. एक पेज बस देख एक लीजिए पेज सर, दिखा दो भाई, मैं 1300 वाला भी एक पेज। मिलूंगा। हाँ ठीक है, एक और दिखा दो। 1300, हाँ बताइए क्या डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं? उसी में पेज नंबर जो पहला चैट्स मैं बताया था, उसी का दूसरा चैट्स भी है। वो सारी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के चैट ही लगे हैं। पेज नंबर 66 पे देख लेंगे। ठीक है। 11:17 वाला चैटिंग देखेंगे। सुसाइड कर लोगे या डाइवोर्स दे दोगे? देयर आफ्टर माय लॉर्ड। So, husband wife- एक मिनट, मैं
उनको बोलने दीजिए just a minute. सब इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते हैं। My lord, Just a minute. He is arguing 13, let him हाँ, yes. और इसका continue. एक शब्द भी अगर कूट रचना की गई है तो वो कूट रचना है। हाँ, that's बता correct, that's correct. Let him argue, he wants to show one document, yes. मैं दूसरा माय लॉर्ड 11:22 पे हाँ. उसके बाद सब चैटिंग हुई फिर 11:22 पे या ये सुसाइड कर सब लोगे। चीजें, ये एविडेंस आएगी तो जाके इनसे पूछेगा ट्रायल कोर्ट में। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि सर अगर ये बता दें कि एक ये word- ट्रायल कोर्ट में दो जाके word इन्होंने पूछिए। बोला माय लॉर्ड, Go and ask in the एक trial. वर्ड अगर ये बोल दें कि Mr. रचना की Srivastava, go and ask in the trial है, court. I withdraw my petition माय लॉर्ड। Sorry, we have dismissed. If you are also agreed, take recourse to law. That is all. Finish. हो गया मैडम, बस we have. सर मेरे को जजमेंट दे रही हूँ। आप जजमेंट जो भी देना हो दे दीजिए, we will consider. सर अल्लूरी वेंकटरमना का आप जो देना हो दे दीजिए, that is all. और सर, निहारिका- कंपाइलेशन बना के दे दीजिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट केस। Item 6 to 15. तो कंटिन्यू मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है 10 साल We से have passed सर। the order. If you are agreed by order, you can also take recourse. If he is also agreed, he can take recourse.